जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, हासिल उन्हीं को होती है मंजिल जो वक्त और हालत पर रोया नहीं करते। स्वागत है आप सभी लोगों का मोहन एकेडमी में। आज हम हिंदी पढ़ाएंगे। हिंदी के अंतर्गत आज हमारा प्रकरण रहेगा वाक्य का। ठीक है, चलिए हम वाक्य के बारे में डिटेल में जानते हैं। वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिससे अपेक्षित अर्थ प्रकट हो। ठीक है, जिससे क्या अपेक्षित अर्थ प्रकट हो, वह क्या कहलाता है? वह वाक्य कहलाता है। वह वाक्य कहलाता है। यानी जिनका क्या हो, वे वैसे ऐसे सार्थक शब्द, ठीक है, जिनसे क्या हो, जिनसे एक अर्थ निकले, वो क्या कहलाएंगे? वो हमारे वाक्य कहलाएंगे। जैसे राम ने खाना खाया, तो क्या है, ये एक व्यवस्थित क्रम में है और एक सार्थक इनमें क्रम है जिससे एक अर्थ निकल रहा है। ठीक है, तो ये हमारा वाक्य के अंतर्गत आ जाएगा। इसके बाद में वाक्य में कुछ अनिवार्य तत्व होते हैं जिनको होना अनिवार्य होता है। इससे पता चलता है कि ये वाक्य है। ठीक है, ये वाक्यों में ये चीज़ें होती हैं तभी वाक्य कहलाते हैं। ये कितने होते हैं इसके तत्व? इनके तत्व होते हैं 6। कितने होते हैं? 6 तत्व होते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा क्या है वाक्य में? पहला सार्थकता। यानी वाक्य का सार्थकता मतलब है कि इनका एक अर्थ होता है, यानी एक अर्थ निकलता है, वो उसे क्या कहते हैं? सार्थकता। यानी वाक्यों में क्या पाई जाती है? सार्थकता पाई जाती है। ठीक है, वाक्यों में क्या पाई जाती है? सार्थकता पाई जाती है। जैसे मान लो क्या, राम लिखता है, राम खाता है, क्या ये सार्थक है ना, इनका अर्थ निकल रहा है। ठीक है, उसके बाद में क्या होती है? उनमें एक योग्यता भी होती है। यानी योग्यता का मतलब है जो शब्दों में, यानी जो प्रसंग में वाक्यों को कहा जा रहा है उसे स्पष्ट करने की योग्यता होती है। जैसे इसमें जैसे उदाहरण के लिए है चाय खाई, तो चाय खाई नहीं जाती ना, चाय उसमें उन वाक्यों में योग्यता निकल रही है ना, चाय खाई नहीं जाती, क्या होता है? चाय को पिया जाता है। तो क्या है? तो ये वाक्य की योग्यता है उसे स्पष्ट करने की, जो उसके शब्दों में कही जा रही है। अगर कुछ चीज़ गलत है तो वो स्पष्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये योग्यता किसमें होती है? वाक्य में योग्यता पाई जाती है, तभी वो वाक्य कहलाता है। यानी ठीक है, ये इसकी वाक्यों की योग्यता कहलाती है। उसके बाद में आकांक्षा। आकांक्षा का मतलब क्या होता है? इच्छा। आकांक्षा का क्या मतलब होता है? इच्छा। यानी वाक्यों में क्या होती है? वाक्यों में इच्छाएं छुपी होती हैं। ठीक है, या मतलब एक उसकी ये रूप होता है कि वो इच्छा जागृत करता है। जैसे उदाहरण के लिए मान लो पत्र लिखता है, क्या है? पत्र लिखता है। ठीक है, पत्र लिखता है तो इसमें क्या है? ये पूर्ण होना चाहिए, इनमें आकांक्षाएं छुपी नहीं होनी चाहिए। इसमें क्या, पत्र लिखता है तो इच्छा हो रही है कि कौन पत्र लिखता है, तो ये भी अधूरा है। इसमें क्या लिख दें? इसमें लिख दें राम। ठीक है, तो क्या, राम पत्र लिखता है, तो ये क्या हो गया? ये पूर्ण हो गया। ठीक है, तो ये वाक्य के अंतर्गत, वाक्यों में के अंदर क्या आकांक्षाएं भी होती हैं, तभी वो वाक्य होता है। ठीक है, उसके बाद में निकटता भी होती है। निकटता का क्या मतलब है? निरंतर। यानी एक शब्द बोल के उसके बाद में दोबारा शब्द तुरंत ही बोलने होते हैं। ठीक है, तो ये निरंतरता होती है। अगर निरंतरता ना हो तो वाक्य नहीं रहेंगे, क्या हो जाएंगे? शब्द बन जाएंगे। शब्दों में निरंतरता होती है तभी तो वाक्य बनते हैं। जैसे मान लो राम ने खाना खाया, या ये लिखा है राम पत्र लिखता है। ठीक है, अगर मान लो इसे हम पढ़ लेते हैं राम, रुक जाते हैं, काफ़ी थोड़े टाइम रुक जाते हैं, फिर उसके बाद में बोलते हैं पत्र, तो इसका क्या है? इसमें कोई निरंतरता नहीं होगी। ठीक है, तो ये वाक्य नहीं होगा। निरंतरता होगी तो ये वाक्य होगा। राम पत्र लिखता है तो इसमें निरंतरता है, तो ये वाक्य कहलाएगा। लेकिन अगर इसमें निरंतरता ना रहे, पहले हम राम बोल दें, उसके बाद में पत्र बोल दें, उसके बाद में काफ़ी टाइम थोड़ा रुक के क्या बोले? पत्र, अब थोड़ा रुक गए, अब बोले है, तो इसमें क्या है? इसमें कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है और ये वाक्य नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद में क्या है? उसके बाद में पद क्रम। पदों का एक क्रम भी होता है। अगर इनको आगे पीछे कर दें, ठीक है, इनको आगे पीछे कर दें तो क्या होगा? तो उनका एक क्रम नहीं होता है। इसका एक देखिए उदाहरण देख लीजिए, ठीक है,
ठीक है, इसमें देखो है पत्र को राम लिखता, ठीक है, इसका क्या अर्थ है? कुछ नहीं अर्थ है पत्र को राम लिखता, ठीक है, क्या अर्थ है? कुछ नहीं है। लेकिन क्या है, अगर ये सही क्रम में लिखा जाए, क्या ऐसे करता आ जाए पहले, राम, राम क्या है? पत्र को लिखता है, ठीक है, तो ये हमारा एक वाक्य हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या, एक पद क्रम होता है, ठीक है, ये क्या, एक पद क्रम होता है। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में हमारा अन्वय, उसके बाद में क्या है, अन्वय। अन्वय का मतलब होता है मेल। अन्वय का क्या मतलब होता है? मेल। इसका मतलब होता है मेल। मेल का मतलब, इसका मतलब क्या होगा? मेल। यानी वाक्य क्या होता है? एक खिचड़ी होता है, खिचड़ी की तरह। उसमें क्या क्या मिला होता है? उसमें क्या क्या मिला होता है? उसमें लिंग होते हैं, वचन होते हैं, कारक होते हैं, जिनका क्या होता है, जिनका क्रिया के साथ में सही से संबंध होता है, तभी तो हमारे वाक्य कहलाते हैं। अगर मान लो एक उदाहरण के लिए देख ले रहे हैं, उदाहरण के लिए है बालक तथा या एवं, ठीक है, बालक एवं बालिकाएं गईं, तो ये क्या है? ये वाक्य अशुद्ध है। इसमें क्या है? इसमें कर्ता और क्रिया का, ठीक है, अन्वय सही नहीं है, क्योंकि बालक और बालिकाएं, ठीक है, क्या है? बालक और बालिकाएं क्या है? गई नहीं, गए होगा। क्या होगा यहाँ पे? गए होगा। क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे होगा गए। क्या होगा? गए, तभी ये सही होगा। तो ये इस प्रकार से पाया जाता है अन्वय, ठीक है, ये इस प्रकार से अन्वय वाक्यों में पाया जाता है। इसके बाद में हम वाक्य के अंग देख लेते हैं। इसके बाद में हम वाक्य के अंग देख लेते हैं। वाक्य के अंग क्या होते हैं? दो होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? पहला हमारा होता है उद्देश्य, जिसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जिन्हें अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हम सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है, जिन्हें अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो आप लोग सब्जेक्ट से तो समझ चुके होंगे, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कर्ता, ठीक है। या उद्देश्य किसे कहते हैं? जिसके बारे में क्या हो? जिसके बारे में कुछ भी बताया जाता है उसे उद्देश्य कहा जाता है, ठीक है। जिसके बारे में क्या होता है? जिसके बारे में कुछ भी बताया जाता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? उसे हम उद्देश्य कहते हैं, ठीक है। तो जैसे राम दौड़ता है, तो राम दौड़ता में क्या है? राम के बारे में क्या बताया जा रहा है? राम क्या कर रहा है? दौड़ रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है? इसमें हमारा उद्देश्य क्या होगा? इसमें राम होगा, ठीक है। इसमें रमेश पढ़ता है, इसमें रमेश होगा, ठीक है। उसके बाद में देखिए विधेय में देख लीजिए, विधेय को क्या कहते हैं? प्रेडिकेट। यानी इसको सीधी सीधी सरल भाषा में कहें तो क्या है? यानी हम वाक्य में उद्देश्य को छोड़ दें, बाकी बचा हुआ भाग क्या कहलाएगा? ठीक है, बाकी बचा हुआ भाग हमारा विधेय कहलाएगा, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्रेडिकेट कहते हैं, ठीक है। तो ये कहलाएगा। जैसे ये हमने छोड़ दिया, ठीक है, इसमें, और ये बचा हुआ भाग क्या है? ये कहलाएगा हमारा विधेय। जैसे इसमें सचिन खेलता है, सचिन खेलता में क्या है? ये तो हमारा क्या हो गया? ये तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, यह हमारा उद्देश्य हो गया। और ये हमारा क्या है? खेलता है, ये हमारा हो जाएगा विधेय, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा विधेय। तो ये एग्ज़ाम में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, तो ये चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं। और आगे वाले वीडियो में हम वाक्य के अंग, ये तो हो गए इसमें वाक्य के अंग, वाक्य के भेद बताएंगे, जो अर्थ की दृष्टि से होंगे और भी रचना की दृष्टि से होंगे, उनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और आप लोगों को इसी प्रकार से अच्छी से अच्छी वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।